हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीच एरा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम हमारी पार्ट ऑफ सीरीज का वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग का टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसी काउंट किया जाता है और बड़ा ही इजी है वैसे तो, लेकिन आपको समझना होगा, लॉजिक लगाना होगा किस जगह पर कौन सी वाली चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन या आप कह सकते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको इन 4 एमसीक्यूज में बताना है कि इसके अंदर क्या आएगा। क्लियर? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैट इज सिट एट डैश द टेबल। अब इस स्थान पर या इस ब्लैंक जगह पर आपको इनमें से कोई ना कोई चीज रखनी होगी। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और पहले ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस आखिर हमें क्या बताना चाहता है। यहाँ पर जो कैट इज सिट यानी बिल्ली बैठी हुई है, द टेबल टेबल इतना पता चल रहा है। अब क्या बिल्ली यहाँ पर टेबल के अंदर बैठी है तो ही ना था, लेकिन अंदर तो नहीं बैठी होगी, मे भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक फोटो भी बता दूंगा, फिर आप मेरे को गैस करके बताना कि बिल्ली कहाँ बैठी है। क्लियर? तो अगर आप इससे यहाँ जस्टिफाई करते हैं तो हमारा लगेगा यहाँ पर ऑन, यानी कैट इज सिट ऑन द टेबल। क्या आपको क्लियर हुआ? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लो इन वर्ड्स को हम कहते हैं क्या है। दरअसल इन्हें कहते हैं हम प्रीपोजिशंस। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं ये का नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन बताते हैं सेंटेंस के अंदर बाकी की चीजों से, या कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन बताते हैं किससे? ऑब्जेक्ट से। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आपके लिए मैंने डेफिनेशन भी यहाँ लिख दी है। अब आप इसको समझिए कि हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं। क्या होता है प्रीपोजिशन? मैंने आपको ये तो बता दिया कि हाँ, हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, किसे कहते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं इसके अंदर, वो यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन, इसको जब हम डिटेल में समझते हैं तो इस तरह से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। प्री यानी जो पहला आता है, पोजिशन यानी स्थिति। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझ लो यहाँ से बिल्कुल क्लियर। नाउन या प्रोनाउन, क्या कह रहे हैं हम? नाउन या प्रोनाउन। और मैंने दोनों की ही वीडियो बना चुका हूं मैं, और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी जाकर देख सकते हो। नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की या उनके वाक्यों के अन्य शब्दों से जोड़ने का काम करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक बार फिर से हम ऐसे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और उसका रिलेशन बताते हैं किससे? सेंटेंस में आने वाले अदर वर्ड्स से, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इज दैट क्लियर? क्लियर ना? अब इसके टाइप्स पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है, चाहे आप स्कूल लेवल पर हो चाहे आप कंपटीशन लेवल पर हो। क्लियर? आगे बढ़े, लेट्स। हम प्रीपोजिशंस की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें से पहला वाला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इनका। ठीक है, अब देखिए इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, और एक बार अगर आप समझ गए, बिल्कुल समझना आसान है और आप कर सकते हो, ये बिल्कुल बिलीव रखना अपने पे। देखो, इन इसका अर्थ निकलता है हिंदी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन ये फिक्स होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। अब मैं समझाऊंगा कैसे। इधर समझो, पहला केस कब लगाते हैं हम इन? जैसे किसी भी कवर्ड प्लेस में होने पर, जब आप किसी कवर्ड प्लेस में हो, जैसे चारों तरफ दीवारें हैं, ऊपर छत है, तो वो आपका एक कवर्ड प्लेस माना जाएगा। जैसे जो कार होती है आपकी, वो भी कवर्ड होती है, पूरी पैक होती है। इन सारी चीजों को हम इनके साथ जो है दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है आपके लिए यहाँ पर, ही इज इन द रूम, यानी वह कमरे में है। ठीक है, इन मे के लिए लगा लिया हमने। इसी तरह से एक और एग्जांपल, रतन इज सिटिंग इन द चेयर। अब आप बोलोगे साहब कि चेयर तो अंदर होती नहीं है, हम कैसे बैठते हैं? तो आपकी जो चेयर होती है उस साइड से भी आपको कर्व लेके बैठी होती है, तो उसमें जो सरफेस होता है नीचे थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इसलिए उसको हम इनके साथ शो करते हैं। टेबल होती है तो ऑन लगाते हैं हम। ठीक है ना? आगे समझिए दूसरा टाइप। दूसरा कहां पर किस केस में यूज करते हैं? जब हमें महीने या वर्ष दिखाने को, उससे पहले भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? एग्जांपल समझो, जैसे इन जनवरी, इन 2008। ये तो मैंने जनरली बताया आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, सबसे पहले आप इनका इस्तेमाल करोगे। कोई भी ईयर दिखाना है आपको, उससे भी पहले आप 1998, 1995, जो भी आपको बताना है, इनका इस्तेमाल आप करोगे सेंटेंसेस में। तीसरा और तरीका है इसका, तीसरा और केस है वो भी समझ लो।
खुद के व्हीकल से यात्रा करने पर, यानी आप कहीं जा रहे हो, अगर किसी और साधन से, सरकारी साधन से जा रहे हो, आप बाय बस जा रहे हो, बाय ट्रक जा रहे हो, तो देखो बाय लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, बाय बस, बाय ट्रक या बाय एरोप्लेन, जो भी है, बाय शिप ये। लेकिन जब आप खुद के साधन से बात कर रहे हो, यहाँ पर खुद की व्हीकल की बात कर रहे हो, तो वहां पर इन लगता है। जैसे एग्जाम्पल को समझो, अशोक वेंट टू दिल्ली इन हिज कार, यानी जो अशोक है हमारा, वो गया तो था दिल्ली, लेकिन कैसे, उसकी खुद की कार में। देखो उसकी पर्सनल कार है, अगर वो किसी और की कार पे ज्यादा रेंट पर लेकर, तो यहाँ पर आता, क्या आता है यहाँ पर, बाय, ठीक है। लेकिन जब भी हम टू व्हीलर की बात करते हैं तो उसमें ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि टू व्हीलर कोई भी हो आपका, उसके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, इन नहीं करते, क्योंकि वो कवर्ड नहीं होता। आपको क्लियर हो गया ना ये चीज, है ना। यही 3 तरह से हम इन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो इन होता है हमारा, वो फिक्स होता है, बिल्कुल उसमें मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जो इनटू होता है, देखो दोनों ही बोलने और देखने में हमें सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके साथ यहाँ टू भी जुड़ा हुआ है और ये मूवमेंट को दर्शाता है, यानी इसमें काम जो है चल रहा होता है, प्रोसेस को दिखाने का काम ही करता है। अब कैसे, आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है, और थोड़ा बहुत एग्जांपल भी लेते हुए हम चलते हैं इसमें। जैसे इनटू वही मे के अर्थ में निकलता है हिंदी में देखे तो। पहला पॉइंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, बाहर से अंदर जाने पर, या अंदर से बाहर तो नहीं कह सकते, हाँ बाहर से अंदर आने पर, किसी भी जगह से आप, जैसे कोई बाहर की जगह है वहां से आप अंदर आते हो, तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सुंदर केम इनटू द रूम, यानी जो सुंदर है वह रूम के अंदर आ गया था। ये क्लियर हो गया आपको, बाहर से वो रूम के अंदर आया है, उसने प्रवेश किया है, इसलिए हम मे इनटू का यूज किया है। परिवर्तन करने में, जब भी हमें चेंजेस दिखाने होते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, ट्रांसलेट दिस इनटू दिस, जो भी है, मतलब एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हम कहते हैं ना कि इस चीज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, लेकिन हाँ हो सकता है कई बार आपको ये भी कहा जाता हो कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, तो वो वाली चीज यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल करते हैं हम। और चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, अच्छा एक्टिव और पैसिव जरूर से आपने पढ़े होंगे, तो वही वाला वहां पर भी इनटू का हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको इसमें परिवर्तित कीजिए। अच्छा, अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस अगर अभी भी नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत डाउट है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ सेपरेट से, तो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। क्लियर, आगे बढ़े। अगला होता है हमारा तीसरा पॉइंट, इसमें कहा इस्तेमाल किया था, में, जब किसी चीज के अंदर देखा जाए, कूदा जाए, इसको भी कहते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल समझिए, शी जम्प्ड इनटू द पूल, यानी वह कूद गई, लेकिन कहां पर, पूल में भैया, ठीक है, ताल में कूद गई है। अगला है मामले में देखना, किसी मैटर के अंदर देखना, तो लुक इनटू द मैटर। क्लियर ना, ये पूरा हमारा इनटू का समराइजेशन है, ये मोमेंट को दर्शाता है, इसमें फिक्स नहीं होता है, काम चल रहा होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं इनटू का, और इनका हम फिक्स चीजों के लिए फिक्स जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े, अगला वाला पढ़ लेते हैं। हमारा अगला प्रीपोजिशन है यहाँ पर ऑन, और ऑन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली 3 ही जगहों पर करते हैं। कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। वैसे मैंने एक बार आपको अंदाजा दे दिया था पहले भी इनके टाइम पर, लेकिन एक बार और समझ लीजिए आप। जैसे किसी भी सतह पर, उन पर कोई भी सरफेस हो, जैसे मैं आपको एक चीज यहाँ पर बोनस टिप भी देना चाहूंगा, जब भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं तो सरफेसेस सारे देखे जाते हैं। जैसे एक ग्राउंड हो गया आपका किसी रूम का, जो ग्राउंड होता है वो भी सरफेस होता है, जो वॉल होती है वो भी सरफेस होता है, और जो रूफ होता है या छत का नीचे वाला, जिसको आप सीलिंग भी कहते हो कई बार, वो भी हमारा जो है सरफेस ही होता है। क्लियर हो गया ना। जैसे अगर हम कहते हैं चेयर ऑन द ग्राउंड, यानी जो चेयर है, जो कुर्सी हमारी, वो ग्राउंड के ऊपर रखी। अब जैसे मैं यहाँ पर दीवार का एग्जांपल देता हूँ, तो मैं आपसे कह सकता हूँ द ब्लैक बोर्ड हैंग ऑन द वॉल, यानी जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो किस पे टंगा हुआ है, दीवार के ऊपर। इसी तरह से मैं अगर पंखे का एग्जांपल देता हूँ, द फैन हैंग ऑन रूफ या सीलिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया ना आपको यहाँ। अब आइए समझिए इसको। जैसे किसी सतह पर ऑन द टेबल, जैसे कि मैंने पहले बिल्ली का एग्जांपल लिया था शुरुआत में। ऑन बाइक, जब भी मैंने आपको बोला था यात्रा करते हैं आप टू व्हीलर से, तब ऑन लगाते हैं। और ऑन द ब्रांच, जैसे कोई अगर कोई भी पक्षी है, कोई भी चिड़िया है, अगर वो किसी टहनी पे बैठी हुई है, तो हम उसको ऑन द ब्रांच कहेंगे, ना कि इन द ब्रांच। और अगर वो ट्री के लिए बोलते हैं हम, तो हम कहेंगे इन द ट्री। ट्री बड़ी चीज है, वो कवर्ड होता है, ब्रांच नहीं होती है। ब्रांच एक सेपरेट चीज है, ठीक है, टहनी के ऊपर बैठा जाता है। तो आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। वार और तारीख दिखाने की, बिल्कुल देखो, जैसे कि हमने इनके टाइम में बताया था कि
आप ईयर बता सकते हो और आप क्या बता सकते हो उसमें मंथ। लेकिन जब भी आपको वार बताना हो, जैसे आपके जो 7 होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है सैटरडे तक, और जैसे कि आपके जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक जो महीने होते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर डेट होती है, उन दो चीजों को दिखाने के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ये दो लिए, आप कितने भी दे सकते हैं। देखो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इधर से ऑन 12 दिसंबर, ऑन 16 मार्च, ऑन जितने भी आप डेट लाते हो वो यहीं पर आती है और ऑन उसका इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ। अगला, जैसे आई एम कमिंग लाइव ऑन 12 दिसंबर, इस तरह से जैसे मैं लाइव आने वाला हूँ 12 दिसंबर को, ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर ना? हालांकि मैंने अभी सिर्फ डेट अनाउंस की, ये नहीं बताया है कब आ रहा हूँ। आगे देखिए, पैदल चलते समय, जब भी आप पैदल चलोगे तब आप ऑन ही इस्तेमाल करोगे फुट के साथ। ठीक है, ऑन फुट यानी अपने पैरों पर। क्लियर ना? ये हमारा ऑन का इस्तेमाल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, अच्छे बच्चे हो, नोट डाउन जरूर कर लेना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रीपोजिशन का हम अगला टाइप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑफ। अच्छा, ऑफ का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा जगह पर करते हैं। अब समझ लीजिए डिटेल से कहाँ कहाँ करते हैं। क्लियर? पहला, संबंध बताने। जब भी हम किसी चीज का संबंध बताते हैं किसी से, तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। जैसे देखिए, शी इज अ टीचर ऑफ एबीसी स्कूल, यानी वह एबीसी स्कूल की टीचर है, स्कूल की। ठीक है, हमने यहाँ जो टीचर है उसका रिलेशन किससे बताया है? एक स्कूल से। क्लियर हो रहा है? आपका नाम आना चाहिए यहाँ पर एबीसी की जगह, आप लिख देना जो भी हो। अगला है आपका, गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, यानी जो गांधी जी है हमारे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे देश के पिता। ठीक है, देश के पिता भी कहा जाता है उनको, बाबूजी भी कहते हैं। तो इसी तरह से जो गांधी जी है उन्हें हम देश के पिता बोल रहे हैं। क्लियर? अगला है, कोई वस्तु किसी से बनी हो और उसमें से दिखाई भी दे रही हो, तब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कैसे समझो? जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की, और लकड़ी इसमें दिखाई भी पड़ रही है, तो बिल्कुल हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इसी तरह से दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, यानी जो दीवार है ये किसकी बनी हुई है? ये दीवार ईंटों से बनी हुई। जब आप यहाँ से थोड़ा सा इसका प्लास्टर निकालोगे तो आपको यहाँ पर ईंटें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ईंटों से ही बनी हुई है। लेकिन अगर हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है, आप जैसे कहते हो कि जो दही होता है वो दूध से बनता है, लेकिन आप उस चीज को रिपीट नहीं कर सकते, आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो वहां ऑफ का इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आगे। अभी आगे इसको समझिए। इन शब्दों से पहले, अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ऑफ का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम साथ में जोड़ देते हैं। देखो, जैसे कि डाई ऑफ, प्राउड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, किसी के सामने, डरना किससे, किसी पे बहुत ज्यादा गर्व करना, और किसी भय से, किसी बात से, बीमारी से मर जाना, खतरा होना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो मुझे लगता है ऑफ का इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। लेट्स। तो अगला है हमारा प्रीपोजिशन में से टू, और टू का इस्तेमाल भी हम काफी ज्यादा करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। पहला, टू का इस्तेमाल हिंदी में अगर हम के लिए करते हैं। अब कहाँ पर? देखो, कनेक्शन दिखाने के लिए। कनेक्शन कहाँ? जैसे ही कम टू मी, यानी वह मेरे पास आया या मुझ तक आया। ठीक है, कनेक्शन दिखाया जाए किसका? उसका मेरे पास आने का या मुझ तक आने का। ऐसे आई एम गोइंग टू बीकानेर, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं बीकानेर जा रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। अगला है किसी चीज को अधिक पसंद करने पर, यानी कोई एक चीज है जो आपको दूसरी चीज से ज्यादा पसंद है, वहां पर। जैसे आई प्रेफर इंग्लिश टू मैथ्स, यानी कि मुझे इंग्लिश ज्यादा पसंद है मैथ्स की तुलना में। हालांकि ऐसा है बाकी, लेकिन फिर भी आप भी बता सकते हैं इसी तरह से। और कुछ वर्ड्स है जिनके बाद में भी टू का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो, जैसे की टू, वेलकम टू, जूनियर टू, सीनियर टू। आपने सुना भी होगा, द हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, परिश्रम ही सफलता की चाबी है या कुंजी भी कह सकते हैं। वेलकम टू, जैसे हम आपको शुरुआत में कहते थे वेलकम टू टीचर, इसी तरह से जूनियर टू, सीनियर टू, ये भी हम यूज करते हैं पद को दिखाने के लिए, डेजिग्नेशन को दिखाने के लिए। कई बार स्कूल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन प्रीपोजिशंस जो है हमारे कई सारे हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए वीडियो में चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बोर्ड पे नहीं, सीधा डिजिटल स्क्रीन के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। बाकी के जो आपके प्रीपोजिशंस है उन पे भी फुल अटेंशन बनाए रखना और अच्छे से आप एंजॉय करना, पूरी वीडियो को सीख के जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट आ रहा है पार्टिकल का बाय, और बाय का हिंदी में अर्थ निकलता है के द्वारा।
इसका हम 6 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला वाला, जब भी आपको पैसिव एजेंट से पहले इस्तेमाल करना हो, जैसे गोदान वॉज रिटन बाय प्रेमचंद, यानी जो गोदाम है या गोदान है वो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा, बाय लगाया है। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं समय से पूर्व तक बजे के अर्थ में, जैसे ही विल हैव रिटन बाय इवनिंग, यानी वो इस शाम से पहले आ जाएगा। आपने यहाँ पर उसको टाइम पीरियड बता दिया है। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं हम। तीसरा होता है हमारा घड़ी द्वारा समय बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वॉट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी से कितना वक्त हुआ है? इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी के द्वारा 10 बजी हुई है। अगला चौथा टाइप देखिए, किसी भी वाहन से यात्रा करने पर, जैसे ही वेंट टू अजमेर बाय ट्रेन, या बाय बस हो सकता है, बाय शिप हो सकता है। तो जो भी आप यहाँ पर वाहन लगाते हो, यूज़ करते हो, उसको हम बाय से इंडिकेट करेंगे। पांचवा टाइप देखिए यहाँ पर, से पकड़ना, ही कॉट मी बाय नेक, यानी उसने मुझे गर्दन से पकड़ा है। बाय हैंड यानी हाथ से पकड़ा। इसी तरह से छठा है हमारा ठीक बगल में, जब बिल्कुल कोई अगर पास में हो तो उसके लिए भी करते हैं हम, जैसे शी इज सिटिंग बाय हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा एट, इसका हिंदी अर्थ होता है पर। देखिए इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पहला, किसी लोकेशन पर, जैसे ही इज़ एट द स्टेडियम, वह स्टेडियम पर है या स्टेडियम में है। और शी इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वह दरवाजे पर है। हम यहाँ इन नहीं लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे, क्योंकि दरवाजे पर है, वो दरवाजे के बाहर भी नहीं है, ना वो घर के अंदर है। इसी तरह से सुमन लीव्स इन राजस्थान एट जैसलमेर, यानी सुमन जो है बड़ी जगह के लिए, अब जो हमने राजस्थान लगा दिया है और फिर उसमें भी एक छोटी जगह है तो उसके लिए हमने एट लगा दिया है। दूसरा टाइप, किसी भी विषय में अच्छा या बुरा होने पर, जैसे शी इज़ गुड एट इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश में अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, समय से पूर्व बजे के लिए, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, यानी मैं स्कूल कब जाता हूँ? 8 बजे या 8 बजे से पहले। और चौथा टाइप है, इन शब्दों के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लुक एट देखने के लिए, एट नाइट रात्रि में, एट नून दोपहर में आदि। तो मुझे लगता है आपको एट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। अगला है हमारा फ्रॉम, जिसका हिंदी अर्थ होता है से। इसका पहला इस्तेमाल समय तथा स्थान के अंतिम बिंदु के लिए किया जाता है, जैसे माई स्कूल रन्स फ्रॉम 8 AM टू 2 PM। दूसरा टाइप, पदार्थ का रूप जब बदल जाए, जैसे चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी जो चीज़ होता है वो आपका दूध से बनता है, लेकिन इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, जब मैंने आपको बताया था कि जो दीवार है वो हमारी ब्रिक से बनी हुई है, और आप जब उसका प्लास्टर हटाते हो तो आपको वहाँ पर ब्रिक यानी कि ईंटें देखने को मिल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर वापस से जो है चीज़ से मिल्क नहीं बना सकते, इसलिए हम यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, किसी बीमारी से पीड़ित होने पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, सफरिंग वाला। चौथा टाइप है किसी स्थान से होने पर, जैसे ही इज़ फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से है। और दिस राइस इज़ फ्रॉम पंजाब, यानी यह चावल जो है वो पंजाब से है। अगला है हमारा विथ, इसका हिंदी अर्थ होता है के साथ। अब इसका भी आप देख लीजिए यूजेस। पहला, साथ होना, जैसे आई वेंट टू कोटा विथ माई फ्रेंड, यानी मैं कोटा अपने दोस्त के साथ गया। विथ मी, विथ हिम, मेरे साथ, उसके साथ। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए, किसी औजार या साधन की सहायता से। एग्जाम्पल, द बेबी इज प्लेइंग विथ अ टॉय, यानी जो बच्चा है वो किसी खिलौने के साथ खेल रहा है या किसी खिलौने के द्वारा खेल रहा है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास इसी चीज़ का, ही शॉट द एनिमी विथ। अब अगला है हमारा अलोंग, इसका हिंदी अर्थ निकलता है साथ साथ या किनारे किनारे। जैसे द ट्रीज आर अलोंग द रोड, यानी जो पेड़ हैं वो किनारे किनारे या साथ साथ लगे हुए हैं रोड के। दिस रोड गोस अलोंग द रेलवे लाइन, और ये जो सड़क है वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल रही है। ठीक है, तो ये वाला अलोंग हो गया हमारा। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला है थ्रू। थ्रू में होता है अर्थ इसका में होकर, जैसे ही इज़ पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी वह गुजर रहा है एक जंगल में होकर। इसी तरह से द स्नेक एंटर्ड द रूम थ्रू अ होल, यानी जो सांप है वो कमरे के अंदर एक होल के जरिए आ गया है, होल में होकर आया है। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट, इसका अर्थ निकलता है हिंदी में के सहारे या के विरुद्ध, जैसे ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी वो दीवार के सहारे
झुका हुआ है या खड़ा हुआ है। दूसरा, राइट अ लेटर अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर, यानी कि एक पत्र लिखिए पोस्ट मास्टर के खिलाफ। अगला प्रीपोजिशन है हमारा यहाँ पर अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे या निर्माणाधीन। जैसे द काव इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी जो गाय है वो हमारी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये आपने ज़रूर से बहुत जगह पढ़ा होगा, निर्माणाधीन के लिए यूज़ किया जाता है। द रोड इज अंडर वाटर, यानी जो रोड है वो पानी के अंदर है। इस तरह का जो है आपको जरूर से देखने को मिला होगा। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पर अब। नेक्स्ट है हमारा ओवर। इसका अर्थ निकलता है पूरी तरह से ढकने के लिए और समाप्ति के लिए। जैसे एग्जांपल, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, यानी जो आसमान है वो पूरा ही हमारे सर के ऊपर है। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, यानी जो छाता है वो मेरे सर के ऊपर है। और द गेम ओवर, टाइम ओवर, ये सभी भी आपने समाप्ति के टाइम पर ज़रूर से देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इसी के क्रम में आगे अबाव। अबाव का अर्थ होता है ऊपर होना या अधिक होना। अब इसको भी समझिए कैसे। द फैन इज़ अबाव माई हेड, यानी जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर है, लेकिन काफ़ी ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह से शी इज़ अबाव 60, यानी उनकी जो उम्र है वो 60 से भी ज़्यादा है। इसी तरह से द पीएम इज़ अबाव ऑल द मिनिस्टर्स, यानी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनसे जो पीएम है, प्रधानमंत्री है जो हमारे, वो ऊपर होते हैं। नेक्स्ट देखिए अब। तो हम यहाँ पर लास्ट जो प्रीपोजिशन कवर करने वाले हैं उसे कहते हैं हम फॉर। इसका हिंदी अर्थ निकलता है के लिए। पहला उद्देश्य के लिए बताते हैं हम, जैसे ही गोज़ फॉर अ वॉक, वो घूमने के लिए गया। शी मेड टी फॉर मी, उसने चाय मेरे लिए बनाई। इसी तरह से दूसरा टाइप, वस्तु खरीदने एवं बेचने के अर्थ में, जैसे आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने यह पेन 5 रुपये के लिए खरीदा। ही सोल्ड हिज बाइक फॉर 10,000, उसने अपनी जो बाइक है उसे 10,000 के लिए बेच दी। इसी तरह से तीसरा अर्थ होता है तलाश करने में, जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ कार, मैं एक कार देख रहा हूँ, यानी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तलाशने के अर्थ में है यहाँ पर। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो प्रीपोजिशंस हमने यहाँ कवर अप कर ली है। इसके अलावा कुछ आपका अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए। हमारे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, टी चेहरा को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।